मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। तो मैं रहती तो बहरिया में हूँ, परसेंट 10 है मैं, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है ये बहरिया से बाहर हुआ है। लेकिन जब मैंने कंप्लेन की है, बहरिया सिक्योरिटी भी फ़ौरन अलर्ट हुई है और यहाँ जो गिडाब थाना लगता है ये सब भी फ़ौरन अलर्ट हुए हैं और फ़ौरन बैक टू बैक मुझे कॉल्स आती रही हैं और यहाँ पर फ़ौरन आके उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो बहरिया की सिक्योरिटी को तो मैं सल्यूट करूँगी, लेकिन कराची की जो पुलिस है ना उसको भी ज़रा सोचना चाहिए, वो भी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है ना थोड़ा सा हाई अलर्ट करें। ये ना हो कि बच्चा पुलिस चौकी से वो निकला है और आप सोचें कि रेंजर्स की चौकी के पास से निकलकर और ये इंसिडेंट हुआ, ये वारदात हुई है। तो मतलब इतना खुले आम फिर रहे हैं कि कोई हाल नहीं है। तो भाई कच्चे के डाकू कराची में आ गए हैं, तो मेहरबानी करें ज़रा कुछ कराची की आवाम पे ना ज़रा रहम करें। ये तो मैं कराची से बच के यहाँ बहरिया आई इसीलिए हूँ कि आए दिन टैंकरों के नीचे आके मर जाते हैं, गटर में गिर के मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो फिर गन पॉइंट पे लूट लिए जाते हैं कराची वाले। तो मेहरबानी करें, कितने कराची वाले पूरा कराची उठ के या तो फिर बहरिया शिफ्ट हो जाए, वो फिर सेफ और सिक्योर है बहरिया। सबसे पहले तो मेरे पास जो है वो बहरिया की सिक्योरिटी पुलिस पहुँची है, उसके बाद एरिया की जो है ना 15 की एरिया की पुलिस पहुंची है बहरिया की। तो इमीडिएटली उन्होंने जो है ना मेरी कंप्लेंट पे फ़ौरन एक्शन लिया है। तो इसको कहते हैं हाई अलर्ट। और बाकी जो है ना सब सोए में, पता नहीं क्या है सिस्टम कराची में, तो कोई हाल ही नहीं है। अब देखते हैं कि जो चेक पोस्ट पे जो कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल खड़ा था, पहले तो उसको हाथ करना है कि भाई हाँ बता दूँ तेरे साथ 2 बंदे खड़े हुए थे, ये कैसे वारदात कर सकते हैं, ये किस तरह से इन्होंने वारदात की है उसी चेक पोस्ट की हदूद में, कैसे रेंजर्स की हदूद में कैसे वारदात हो गई। तो इसका भी अभी हिसाब किताब लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क में। तो यह है कि कराची में वैसे ही बुरा हाल है, टैंकरों से बचा के मैं यहाँ आई थी सुकून के लिए बहरिया। अब वो बहरिया से निकल के ऑब्वियसली 100 काम होते हैं कराची में। बच्चे ने पेपर देना तो जाना था, तो वो पेपर देने गया तो बस लुटेरे बैठे हुए थे ताक में। टैंकर से बचो तो लुटेरों के हत्थे लग जाओ, लुटेरों से बचो तो गटर में गिर जाओ, गटर से बचो तो जल के मर जाओ। कराची का भाई ये वाला हाल हुआ है, अल्लाह ही रहम करे बस। लेकिन मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ और शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मैं सही वक्त पे सही डिसीजन लिया और मैं बहरिया शिफ्ट हो गई हूँ। और आप लोग देख ही सकते हैं कि बहरिया सिक्योरिटी स्टिल मेरे पास है, यहाँ पर वो लोग खड़े में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इसको कहते हैं। और बहरिया में जितने SOPs है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट, वो एकदम बिल्कुल सही बनाए हुए, सही SOPs बनाए हुए। हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर चीज़ की तरीक़ेकार है, एक सेफ्टी एक सिक्योरिटी है यहाँ पर, ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं तो यही कहूँगी अल्लाह करे कि कराची के हालात बेहतर हो जाए, वरना मुझे नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में आधा कराची उठ के बहरिया इसीलिए आएगा कि इन सारे झंझटों से जान छूटे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुबह बात तो ये ना मोटी मोटी मालूमात इन्होंने दी हैं। सुबह 6 बजे यहाँ से पीछे ऑटो निकला है, पेपर के लिए बोल रहा है। जी पेपर के लिए निकला है। और सिग्नल पे पहुँचा, उस वक्त उधर ड्यूटी पे जो कांस्टेबल बैठा होता है वो मजबूत था, साथ 2 बंदे भी थे। तो फिर मैंने देखा जो दोनों उसके साथ खड़े हुए थे। हाँ, एक कांस्टेबल था, उसके साथ वो खड़े थे। पीछे मॉडल पे गया जहाँ के एयरपोर्ट वाले से रखता होगा, एयरपोर्ट वाले हमारा एरिया तो नहीं है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी गाड़ी छीनी गई है। ये जो हम टूल प्लाजा से निकलते हैं ना, तो ये जो उल्टे हाथ पे रेंजर्स की चौकी बनी हुई है, मॉडल कॉलोनी के लिए जाते हैं, उस चौकी से थोड़ा सा आगे निकला है, वो मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे निकला है तो पीछे ही आ गए। और चौकी पे जो रईस कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल के साथ वो 2 बंदे खड़े हुए थे और वही 2 बंदे उसके पीछे आए बच्चे के 125 पे। ठीक है, मलिर कैंट थाने से मोहम्मद ताहिर बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ये ताहिर साहब से बात करें, मेरे पास सिक्योरिटी आई हुई है, ये दें। मतलब भाई आप देखें कि अगर इतनी अलर्ट हमारी एक कराची पुलिस मतलब हो जाए ना, ये तो बहरिया सिक्योरिटी है, ये लोग फ़ौरन आए पहुँचे। कराची का कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब जला के मार रहे हैं, गटर में डाल के मार रहे हैं, हर तरह से मार रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है।
अगर ये जो है ना वो सचल थाने की हदूद है। सचल थाने की हदूद है। चलें ठीक है, फिर वो 1:30 बजे तक बच्चा ये फ्री होकर आता है ना तो सचल थाने फिर जाते हैं फिर, ताकि वहाँ पर वो एक दफ़ा कंप्लेन कि एटलीस्ट अब ये हो जाए, या तो वो रीच आउट हो जाए, क्योंकि जिस 125 पे उसने वारदात की है ना वो 125 का नंबर है बच्चे के पास जी। 125 का नंबर नोट कर लिया। आपको याद है? मुझे नहीं बताया, वो इतना घबराया हुआ था बच्चा मेरा। मैंने उसको रिलैक्स किया, मैंने कहा आप जाओ पहले अपना पेपर दो, कोई बात नहीं, चीज़ें चली गई, आपकी जान बच गई। तो आज जो बच्चे के साथ हुआ आप लोग देखें कि मतलब रेंजर्स की चौकी के साथ हुआ है। किधर थी वहाँ पर सिक्योरिटी, वहाँ की किधर थी कि मतलब उन्हीं की हदूद में ये सब हो रहा है और वो किधर गायब है सिक्योरिटी वहाँ की। तो तुफ है ऐसी हमारे निज़ाम पे, ऐसे सिस्टम पर। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे एक कॉल करने पर सारी सिक्योरिटी यहाँ पर आ गई है। एक कॉल करने पर सारी सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँची है बहरिया में। मैं कहती हूँ कि पूरे कराची का ठेका ना मलिक रियाज को मिल जाना चाहिए वैसे, इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी। बस क्या करें भाई, हमारी तो चीज़ें जानी थी चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की जान बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। ये हम अपने ऐसे चुको